हेलो बच्चा पार्टी, सत श्री अकाल। वेलकम टू CWD, जहाँ केमिस्ट्री से डरना बंद और केमिस्ट्री दी के साथ पढ़ना करते हैं शुरू। तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हमारी जो सेकंड है वो क्या है आपका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब इंक्रीज होना, एलिवेट होना, किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। एक्चुअल में आपका कोई भी सब्सटेंस है, चाहे लिक्विड है, चाहे आपका गैसियस फेस है, या कोई भी फेस है आपका, वो बॉइल होगा कब। जैसे इसको इस तरीके से समझो, जैसे आप कभी जॉब के लिए जाओगे, आगे फ्यूचर में जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो आप जिस भी जॉब में अप्लाई करोगे सबसे पहले क्या चेक करते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप उस चीज के लिए एलिजिबल हो ही नहीं तो आप इंटरव्यू में ही नहीं बैठ पाओगे। ऐसे ही जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, कोई भी सब्सटेंस जब तक बॉइल नहीं होता, जब तक उसका वेपर प्रेशर आपके एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ पानी को ही बॉइल कर रहे हो, तो पानी जब तक बॉइल नहीं होगा, जब तक उसका खुद का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट है क्योंकि खाली पानी है, प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। लेकिन अगर आप उसमें क्या कर दोगे, नमक को ऐड कर दोगे, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि बाय द एडिशन ऑफ सोल्यूट, चाहे वो वोलेटाइल हो चाहे वो नॉन वोलेटाइल हो, हम पढ़ चुके हैं कि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अब मान के चलते हैं कि आपका ये क्या है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब ये जो है आपका क्या है, किसी भी सब्सटेंस का अभी आपने बॉईल करना स्टार्ट किया है, उसको हीट करना स्टार्ट किया है, तो क्या होगा, जैसे 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 क्या होगा, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएंगे आपस में, तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एलिवेशन का मतलब क्या है, समझो। जैसे मान लो कोई वेपर प्रेशर अगर क्या है, अब कोई प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर क्या है, यहाँ पर है मान लो, वो धीरे धीरे करते करते बराबर किसके आ जाएगा, हीट प्रोवाइड करते जाएंगे, जैसे उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। लेकिन जैसे हम उसमें क्या ऐड करते हैं, सोल्यूट ऐड करते हैं, जो वेपर प्रेशर है वो क्या, एटमॉस्फेरिक तो अभी भी उतना ही रहेगा, लेकिन वेपर प्रेशर पहले से थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी अब हमें उसको क्या करनी पड़ेगी, नीचे से हीट टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा टू रीच दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वही चीज है कि अब अगर वो पहले आपके कुछ बॉइलिंग पॉइंट उसका मान लो 100 था, तो 100 ना होके वो क्या हो जाएगा, कुछ इंक्रीज हो जाएगा, 110 हो सकता है, 15 105 हो सकता है। तो क्या कहते हैं कि जैसे ही वेपर प्रेशर कम हुआ, किसका, सोल्यूट का, सोल्यूट के एडिशन की वजह से जो आपका सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो हमें नीचे से उसको और टेम्परेचर और हीट प्रोवाइड करनी पड़ी, ताकि वो क्या कर ले, अचीव कर ले किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो इसी को बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले समझो, डेफिनेशन देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर, यानी सॉल्यूशन का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा हायर होगा। सॉल्यूशन मतलब जिसमें सोल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब बजाय की प्योर सॉल्वेंट के इन विच सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। यही चीज है कि आपका प्योर सॉल्वेंट होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। और जो आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट ऐड कर दोगे, एक सॉल्यूशन बना लोगे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हायर होगा, ड्यू टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। जितना वेपर प्रेशर उसका कम हुआ तो उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी टू अचीव एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली स्टेज। तो इस स्टेज पे क्या हो जाता है कि वेपर प्रेशर किसके इक्वल नहीं होता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो हमको क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है, क्या, टेम्परेचर को। किसको इंक्रीज करना पड़ता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है, ताकि जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर आ जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो इसको ग्राफ के नजरिए से देखते हैं। वेपर प्रेशर यूनिट है एटमॉस्फेयर में, और टेम्परेचर किस में लिया है हमने, केल्विन में। तो मान लीजिए कि आपका कोई भी एक ये मान लो सॉल्वेंट है, तो इनिशियली हम जब प्योर की बात करते हैं तो वहां क्या डाल देते हैं, नोट डाल देते हैं। तो जो इनिशियली आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, टीबी नोट। जैसे ही आपने उसमें सोल्यूट ऐड किया, यानी अब क्या बन गया, वो सोल्यूशन फेस बन गया है। तो सोल्यूशन फेस में जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, टीबी, जब आपने सोल्यूट ऐड कर दिया है। तो अब इन दोनों का चेंज निकालना है, तो बीच में क्या आ गया, चेंज के लिए आपका डेल्टा टी बी। तो ये आपका सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और ये आपका सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइल कब होता है कोई, जब वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो इसका छोटा सा डेरिवेशन है, देखो। इनिशियली हमने क्या माना कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, टीबी नोट। लेटर जब आपने उसमें क्या ऐड कर दिया, सोल्यूट ऐड कर दिया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, टीबी। और इनिशियली टीबी नोट। अब मुझे क्या करना है कि मुझे फाइंड आउट करना है कि एलिवेशन कितना इंक्रीज हुआ है बाद में जितना इंक्रीज हुआ है, यानी फाइनल वाला ज्यादा है और इनिशियल वाला कम आपका बॉइलिंग पॉइंट है। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे हम। तो फाइनल क्या है आपका टीबी और इनिशियल क्या है, टीबी नोट।
अब एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ है, जो आपकी डेल्टा टीबी की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, आपकी मोलैलिटी के बराबर। किसके बराबर होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपकी मोलैलिटी वाला कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए आप एक कॉन्स्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस करोगे, दैट इज योर के बी। इसका नाम क्या होता है? या तो उसको मोलर कॉन्स्टेंट बोल लो, या फिर बोल देते हैं इसको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट। अब मुझे ये पता है कि अगर मुझे डेल्टा टीबी की वैल्यू निकालनी है तो मुझे मोलैलिटी का पता होना चाहिए, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्या था मोलैलिटी? कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने सोल्यूट के मोल्स हैं उसके अंदर, और मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का कितना मास है इन केजी। तो हम अब यहाँ पे सोल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे 2 से और सोलवेंट को रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास आपका क्या है? मान लो W2, और मॉलिक्यूलर मास क्या है आपका? M2। अब मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का मास यानी 1 है, तो उसमें क्या आ जाएगा? W1। अब यहाँ पे अगर ग्राम में दे रखा है तो डिवाइड बाय क्या कर दोगे उसको? 1000, ताकि आपका आंसर किसमें आए? केजी में। अब इस m की वैल्यू को हम क्या कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पर पुट करेंगे, तो आपकी डेल्टा टीबी क्या निकल जाएगी? KB मल्टीप्लाई W2, ये M2 है तो ये नीचे चला जाएगा, W1 इंटू 1000, 1000 ऊपर आ गया और W1 नीचे रह गया। तो ये कॉन्सेप्ट किसका निकल गया हमारा? डेल्टा टीबी का। ठीक है, तो अब हम उसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या दिया गया आपको? द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज 373 केल्विन, यानी पानी का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है? 373। व्हेन 3.6 ग्राम, जब उसमें 3.6 ग्राम क्या डाला गया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। कितने ग्राम में? 100 ग्राम H2O में। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट राइज हो गया, यानी बढ़ गया। कितना बढ़ गया ये? तो हम देखते हैं क्या क्या गिवन है। देखो, अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है आपके सोल्यूट डालने के बाद, यानी वो आपका लेटर ऑन वाली बात होगी। इनिशियली आपका कितना था? टीबी नोट, और आपका फाइनल कितना था? टीबी, यानी किसकी वैल्यू है ये? टीबी की, और ये किसकी वैल्यू है? आपकी टीबी नोट की। उसके बाद आपको क्या दिया गया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सोल्यूट के लिए हमने टर्म यूज की थी 2, तो यानी आपका क्या है? ये गिवन मास है किसका? सोल्यूट का। तो गिवन मास को हम किससे लिखेंगे? W2 से। नेक्स्ट, 100 ग्राम ऑफ H2O, ये किसकी बात कर रहा है? सोलवेंट की। तो ये कितना आ गया? W1 की वैल्यू। अब ग्राम में दे रखी है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं, और साथ में क्या दिया हुआ आपको? केबी की वैल्यू भी दी हुई है। तो निकालना क्या है आपको? फाइंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी मोलर मास निकालना है आपको सोल्यूट का। M2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो, गिवन क्या है? टीबी नॉट, W2, टीबी, केबी, ये सब आपको वैल्यू क्या है? गिवन। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डेल्टा, यानी कितना चेंज आया। तो फाइंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल से। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या आएगा आपका? यहाँ पर फाइनल क्या आया आपका? 373.186, और इनिशियल क्या है आपका? 373। तो यहाँ पे आप जब इसको माइनस करके निकालोगे तो आपका क्या आ गया? माइनस क्या आया? 0.186 केल्विन। फिर आपका क्या है? मोलर मास निकालो। अब मोलर मास के लिए मुझे फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला क्या निकाला था अभी हमने? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय W1 इंटू M2। अब इन सब में से आपको सारी वैल्यू नोन होंगी और एक वैल्यू अननोन होगी। तो अब इसमें क्या है? आपको M2 वैल्यू निकालनी है, बाकी सब क्या है? नोन। तो M2 की फॉर्म में फॉर्मूला निकाल लो। आप डेल्टा टीबी को उधर भेज दो और M2 को उधर भेज दो। तो M2 का क्या फॉर्मूला हो गया? केबी मल्टीप्लाई W2 इंटू 1000 W1 इंटू डेल्टा टीबी। केबी की वैल्यू क्या है? 0.552 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये आपने लिख दी। फिर आपका W2 की वैल्यू क्या है? 3.6 इंटू में 1000, ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। W1 आपका कितना है? 100, और आपका ये जितना चेंज कितना निकला यहाँ पर आपका? 0.186। तो देखो इनकी यूनिट भी लिख लो साथ साथ। 0.52 क्या था? केल्विन किलोग्राम पर मोल। पर मोल का मतलब वो कहाँ होगा? डिवाइड में होगा। तो मैंने इसको फिलहाल कहाँ लिख दिया? नीचे। किलो केल्विन और किलोग्राम। 3.6 किसमें? ग्राम में। ये 1000 क्या है? इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या है? 1000, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब केजी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कर दिया? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर मतलब डिवाइड किया है, ऊपर जाके फिर वो मल्टीप्लाई हो गया। और 0.186 इसमें है केल्विन, तो केल्विन से केल्विन कट हो गया, किलोग्राम से किलोग्राम कट हो गया, बचा क्या? सिर्फ ग्राम, और यहाँ पे मोल। तो आंसर किस में आएगा? ग्राम पर मोल में। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ गया 100.6 ग्राम पर मोल। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 101 ग्राम पर मोल। अप्रोक्सीमेटली आपका ये आ जाएगा। तो अगर आप होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।